अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिस्मेनोरिया पीरियड पेनफुल, यानी जिन बच्चियों में तकलीफ़ के साथ हैज़ आता है, दर्द हैज़ या पेनफुल पीरियड, ये बच्चियों और औरतों के लिए बहुत तकलीफ़ देह अमल है। और इसके असबाब जो है उसमें सबसे पहली वजह तो ये है कि जिन बच्चियों में पीसीओ की शिकायत होती है या ट्यूमर होते हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार रहती हैं, और जिन बच्चियों में बहुत ज़्यादा अनीमिक होती हैं, कॉन्स्टिपेशन का क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहती हैं, उन बच्चियों में ये बहुत ज़्यादा पेन देखने में आती है। तो इसका इलाज से पहले सबसे पहले आपको परहेज़ करना चाहिए, और उसके बाद इसका मैं आपको बताता हूँ कि होम्योपैथिक इलाज क्या है। परहेज़ में सबसे पहले पीरियड से कम 1-2 दिन पहले आपको गरम गरम चीज़ें खाना पीना चाहिए, जिसमें दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और ठंडी चीज़ों से और स्ट्रेस से बचना है। और इसके अलावा जो सरसों का तेल है, इसमें कालूफाइलम के सिर्फ 3 से 5 कतरे मिलाकर ये नाफ वाले एरिया पे लगाना चाहिए, मसाज करना चाहिए। इससे आप इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। और दूसरे नंबर पे ये है कि कोशिश करें कि 2 दिन पहले होम्योपैथी की दवा मैग्नीशिया फास्ट, ये 200 में सुबह दोपहर शाम आप 2 दिन रेगुलर खाएं, इंशाल्लाह आपको पीरियड पेन नहीं होगी। बावक्त ज़रूरत अगर जो भी अलामात होंगी उसके मुताबिक आप होम्योपैथी की दवा दे सकते हैं। अब इसके होता क्या है कि जिन बच्चियों में ये तकलीफ़ होती है उसमें इसका दर्द पेल्विक एरिया में आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है, और जैसे जैसे पीरियड शुरू होते हैं उसी तरह इसकी तकलीफ़ भी बढ़ती जाती है। शुरू शुरू में इतनी नहीं होती, लेकिन बाज़ बच्चियों को इतनी की पेन होती है कि वो पेन की वजह से उनका जी मतलाना शुरू हो जाता है, वोमिटिंग आना शुरू हो जाती है, ठंडे पसीने आते हैं, सांस में दिक्कत होना शुरू हो जाती है, वो काम काज नहीं कर सकती, हत्ता कि बिस्तर पर लेट जाती हैं, और इसकी वजह से उनको ये सारी तकलीफ़ात का सामना करना पड़ता है। तो इससे महफूज रहने के लिए आपको किसी पेन किलर खाने की ज़रूरत नहीं है। आप होम्योपैथी की अद्वियात कम से कम 1 से 2 माह रेगुलर खाएं, आपके जितने भी मामलात हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और इसमें जो अब नॉर्मेलिटी आ रही हैं उसके लिए कोशिश ये करें कि उसका अल्ट्रासाउंड कराएं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में उसके पीसीओज़ या बाकी ट्यूमर हैं या सिस्ट है या क्रॉनिक इन्फेक्शन है, पीआईडी है, ये सारी चीज़ें कन्फर्मेशन हो जाएंगी, और उसके बाद उसका मुकम्मल इलाज करें ताकि बार बार पेन किलर ना खाना पड़े। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका होम्योपैथिक में इलाज क्या है। तो सबसे पहले बात तो ये है कि पीरियड के दौरान और वक्ती तौर पे जो अद्वियात हैं वो अलहदा हैं, और जो मुकम्मल इसको कामयाब करेंगी यानी शिफा की तरफ ले जाएगी वो दवाइयाँ और हैं। तो आप वक्ती तौर पे अलामात के मुताबिक अगर पीरियड कम आ रहे हैं और मरीज़ा को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है तो आप पल्साटीला 30 ताकत में 15-15 20-20 मिनट बाद चंद खुराकें दें, इंशाल्लाह उससे सुकून आ जाएगा। दूसरे नंबर पे मैगफास्ट 6x में इसको नीम गर्म पानी में मिक्स करके 1-1 चम्मच 15-15 20-20 मिनट बाद 3-4 खुराकें देने से पेन स्टॉप हो जाएगी। और इसके बाद एक दवाई है हवाई बनम आपुलस, इसको भी 30 ताकत में सुबह दोपहर शाम देना। और इसके बाद दवा है कालूफाइलम, इसको भी 30 ताकत में सुबह दोपहर शाम 5-5 ड्राप 1 घूंट पानी में मिक्स करके पिलाने हैं। इसके अलावा बाज़ ऐसी तकलीफ़ होती जिसमें बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होना शुरू हो जाती तो इस ऐसी सूरत में आप वेरिट्रम एल्बम 200 में सुबह दोपहर शाम सिर्फ 2 दिन खिलाएं, इंशाल्लाह उसके तमाम मसाइल हो जाएंगे। कुछ औरतों में या बच्चियों में पीरियड के दौरान पेन के दौरान इतनी चीखें मारती हैं, रोती हैं तकलीफ़ की वजह से, तो ऐसी सूरत कैमोमिला 200 में चंद खुराकें उसको चुप करा देंगी और उसको जो इसकी तकलीफ़ है उससे भी निजात दिलाएंगी। इसके अलावा बाज़ बच्चियों में ये होता है या औरतों में कि पेन किलर खाने के बावजूद भी सुकून नहीं आता, तो ऐसी सूरत में आप ज़ैंथोज़ाइलम ये क्यू ताकत में लेकर इसके 10 ड्राप सुबह दोपहर शाम रेगुलर दें, कम से कम 1 माह। अब मैं ये आपको बताता हूँ कि इससे मुकम्मल छुटकारा कैसे होगा। वक्ती तौर पे तो आपने कवर कर लिया, लेकिन ये बार बार तकलीफ़ होती रहती है। तो ऐसी सूरत में आप पीरियड के बाद मैगफास्ट में 1 खुराक हर माह देनी है, कम से कम 3 माह। दूसरे नंबर पे ट्यूबरकुलोनिनम, ये भी CM में
हर माह एक खुराक देनी है। और तीसरे नंबर पे मेडोरेनियम, ये भी CM ताकत में हर माह एक खुराक 3 माह ये आपने रेगुलर देनी है, तीनों अद्वियात। और इसके अलावा बाकी अशोका 30 Q ताकत में इसके 10 ड्राप सुबह दोपहर शाम ये आपने रेगुलर खिलानी है, तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल इससे निजात मिल जाए। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें।